अब से मतलब कुछ साल पहले तक हम देखते थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मुद्दों पर देश के आम आदमी में, जो गरीब आदमी है, लोअर मिडिल क्लास का, उसका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता था। वो अपने आसपास, अपना शहर, अपना गांव, अपना मोहल्ला, हमारी रोजी रोटी, अपना धंधा, बिजली आई नहीं आई, पानी, ये सब देखता था, नौकरी। लेकिन आपको लगता है ये पिछले 4 महीने में हिंदुस्तान में जो जागरूकता आई है, अवेयरनेस आई है स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, एलपीजी कहां से आती है, तेल कहां से आता है, हिंदुस्तान का क्या रोल है, आज इस डील पर जो साइन होने वाली शुक्रवार को आम आदमी का खूब इंटरेस्ट होगा। नहीं, देखिए, पिछले जब से ये लड़ाई शुरू हुई 28 फरवरी को, उसके बाद से लगातार मीडिया, सोशल मीडिया, सारे जितने प्रचार प्रसार माध्यम है, सब पे तो ये युद्ध ही छाया हुआ था ना। और इसके होने वाले परिणाम, दुष्परिणाम, सब पर चर्चा हो रही थी। कितने प्रोग्राम में हम लोग बैठ चुके थे, या अब यूट्यूब देख लीजिए, तो आखिर जो सामान्य व्यक्ति है वो तो 24 घंटे उसके हाथ में मोबाइल है, फ़ोन है, वो भी देख रहा है यूट्यूब पे। तो और फिर जब तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, गैस की लाइनें लग रही हैं, तो सीधे सीधे प्रभावित हो रहा है। तो जब वो प्रभावित हो रहा है तो उसकी दिलचस्पी बढ़ेगी। अब कोई लड़ा वाले यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, उससे कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसमें उसकी दिलचस्पी नहीं है। इसमें तो सीधा प्रभाव पड़ रहा था। जब गजा और इजराइल का भी युद्ध हो रहा था तो भी सीधा प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन इससे ईरान और अमेरिका और इजराइल की लड़ाई में और स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने में सीधा असर पड़ रहा था। तो वो प्रभावित हो गए। एक बात जिनेवा वाली बात, एक जिनेवा वाली बात मैं कह दूं जरा सा। बोलिए। जिनेवा वाली बात ये जो मैं कह रहा हूं, चाहे उसको लाइटर नोट पे ले, चाहे जैसे ले, कि साहब डील तो प्रॉपर्टी डीलर कराता है, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस और रजिस्ट्री होती है। तो माने में एक छोटी रजिस्ट्रार ऑफिस है वो। एक 5 सेकंड देखिए, पिछले 3 महीने में यूएस दुनिया का लार्जेस्ट क्रूड एक्सपोर्टर बन गया है, लार्जेस्ट क्रूड। तो ये चेन ऑफ सप्लाई सेट होने में, इधर से रेगुलर होने में 5-6 महीने लगेंगे। तो 5-6 पता नहीं दोबारा बहुत सारे लोग उस सप्लाई रूट पर, उस वाले रास्ते पर यकीन करेंगे या नहीं करेंगे। वो अनस्टेबल हो गया है। तो 5-6 महीने में अमेरिका अपना कमा लेगा जो कमाना है। आप लोग देखिए ना, उस तरह से इकोनॉमी, ट्रंप इज प्योरली ट्राइंग टू रीमेक अमेरिका इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, मतलब इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहता। मैं तो ये भी देखना चाहूंगा कि अगले 6 महीने, साल भर, 2 साल में युद्ध खत्म हो जाए, डील हो जाए, सब हो जाए। उसके बाद ये जो जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं जो ऑयल और गैस सप्लाई करते थे पूरी दुनिया को, इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल रेंज में आते हैं या नहीं आते। मेरी दिलचस्पी ये जानने में होगी। मेरी दिलचस्पी यूएस ने ईरान का कितना नुकसान किया और मिडिल ईस्ट के देशों का कितना नुकसान। मेरी दिलचस्पी तो इसमें भी होगी कि वहां अगर $40 और $80 हो जाता है तो यहाँ $100 से नीचे कितना आता है। ये भी है। 90 रुपए में, 80 रुपए में आता कि नहीं आता लीटर में। तो उसमें तो हमारी कॉमन मैन दिलचस्पी। बिल्कुल सही है। अनंत।